तो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लगभग 7:30 हो गए हैं। रात से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज खाने में बनी है एग करी, जो कि बनाई है मिस्टर प्रदीप पत ने। अब आजकल इधर उधर जाना नहीं है तो घर के काम में वो सहायता कर रहे हैं। डोमेस्टिक हेल्पर को पापा जी ने मना कर दिया है कि अब नहीं आने देंगे, तो काम सबको मिलकर करना ही है। भैया तो बाहर का थोड़ा बहुत करते हैं, वैसे भी नहीं करते हैं। तो मेरे जो हेल्पर हैं मिस्टर प्रदीप पंत हैं, हिमा दीदी भी करती हैं। हिमा दीदी मोस्टली सुबह का काम ज़्यादा करती हैं और मम्मी जी तो सच में बहुत काम करती हैं। पापा जी भी सब्जी वब्जी काट देते हैं, तो सब मिलके कुछ ना कुछ काम करते हैं। मेरी मम्मी कुछ नहीं कर पाती हैं और बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया ठहरे। काम सही करने के बदले बिगाड़ते जाता है, फैलावा बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं दिन में हाथ में झाड़ू पकड़े रहा हूँ इन लोगों की वजह से। बहुत फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा। चार मिल जाते तो और ज़्यादा। वैसे अपने आप में मेरे बच्चे नहीं करते हैं इतनी, लेकिन जब सबके चारों मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। तो बस रोटी बनाने का टाइम हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी सी मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ ब्लॉग की। थोड़ी सी क्लिपिंग नहीं है रसोई में प्रदीप पंत की, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और एक सब्जी और बनी है, तो बस फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अब मैं रोटी बनाने के लिए जाती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, इस समय मैंने फ़ैन नहीं चलाया तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मतलब गर्म हो ही गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। मम्मी ने सुबह तो पहले खाना नहीं खाया, फिर दिन में कहा अच्छा दाल चावल खिला दे। चावल खा रही हैं, मुझे डर भी लग रहा है लेकिन मैं खिला दे रही हूँ। दाल चावल खिलाया, पता नहीं इस समय एक रोटी भी खाती है नहीं खाती है। मैंने दवाइयाँ वगैरह मम्मी को दे दी हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक वाली, और बस और नेबुलाइज कर दिया है। मन हुआ तो रात को एक बार और कर दूँगी और फिर उसके बाद मम्मी को एलोपैथ दवाई खाने के बाद दूँगी। तो बस लगभग काम निपट गया है। कल भी संडे, कल तो चलो आराम से काम हो जाएगा। परसों से परेशानी होगी क्योंकि परसों से ऑनलाइन क्लास होगी, फिर घर का काम, या तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, मैं बहुत जल्दी उठती भी नहीं हूँ, या फिर ऑनलाइन क्लास के बाद काम होगा। नीचे में सुबह सफाई वफाई तो अपने नीचे की कर, मतलब यहाँ अपने पोर्शन की करूँगी। सुबह तो मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती, ऊपर की या फिर हेमा दीदी करेंगे जो होगा। ये कल महाराज आ गए, काफ़ी एलर्जी इसकी सही हो गई है, वरना तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे मुँह बनाता रहता है दिन भर, हर समय ये टेढ़े मेढ़े मुँह बनते रहते हैं। मैंने कहा पहले खाने का हो जाए उसके बाद रीडिंग लगवाऊंगी, क्योंकि मैडम ने कहा था कि नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैडम रीडिंग लगवाएंगी इंग्लिश की। तो चलिए फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। मम्मी जी बना रही हैं मिर्च का अचार। तेल गरम करने रख दिया है और ये मसाले भून रही हैं वो तवे में। सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, उसके आगे से पीस लेंगी मम्मी जी, और उसके बाद तेल में डालेंगी मिर्च, नमक और ये मसाला, अमचूर और हल्दी। ये देखिए लगभग सब पीस पास के डाल दिया है और थोड़ी देर इसे पकाएंगे और मिर्च का इंस्टेंट अचार हो जाएगा तैयार। मैं तो नहीं खाती हूँ इसे, बहुत ही मिर्ची लगती है, लेकिन यहाँ सब बहुत मिर्चदार चीज़ें पसंद करते हैं। अचार हो गया है तैयार। आप भी खाइए कभी मेरे हाथ का शुद्ध। ये शुद्ध शाकाहारी भोजन बन रहा है। आपको क्या लगता है ये शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी भोजन है? जवाब तो आज तक कोई नहीं दे पाया। ये शाकाहारी, ये एगेरियन है, ना नॉन वेज या नॉन वेज है ना वेज है, ये एगेरियन। कल टंगरी पाचड़ी हो गई भाई गर्भ पंथ की। कल गर्भ ने मुर्गा खाया, मुर्गा, उसकी ग्रेवी खाई है। एग करी इन्होंने बनाई थी। मैंने बस ये स्मॉल सी इस समय वीडियो क्लिक करी, उसके बाद मैं नीचे चली गई थी और मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एग करी पूरी इन्होंने ही तैयार करी। हम गप्पे मारते जा रहे थे, हंसी मजाक करते जा रहे थे और ये बनाने में लगे रहे। रिलैक्स, सब काम निपट गया है। ऊपर रोटी मैंने बनाई थी, थोड़े बर्तन हेमा दी ने मांजे, थोड़े मैंने मांजे, किचन साफ़ कर दी और सिंक धो दी अच्छे से। उसके नीचे का पोर्शन जो है टाइल्स वगैरह सब धो धा के आ गई हूँ। अब मम्मी जी दूध उबाल रही थी, अम्बा हल्दी वाला दूध तैयार होगा, लेकिन मैं नीचे भागा। हिमा दी ने अपने पैर धोए, पेडिक्योर करा। उसको तो पता भूत चढ़ा रहता है, मेरे पैर काले हो गए। अभी मैंने कपड़े बदले थे, फिर गीले कर दिया, फिर कपड़े बदले हैं। और मम्मी को दवाइयाँ दे दी हैं सारी।
थकाई सी लग गई, तेज तेजी से काम कर रही थी ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी गपशप मारी जाए आपके साथ। और बस और तो सब ठीक ही है। और कल थोड़ा सा चौराहे तक चली जाऊंगी। जैम वगैरह ख़त्म हो गया। मम्मी कह रही थी कभी कभी जैम के साथ रोटी खाने का मन करता है। ऊपर भी ख़त्म हो गया है और नीचे भी हो गया है, तो जैम ले आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मी का जो मन कर रहा है मम्मी की इच्छा पूरी कर दूँ। बीमार रहती हैं, कुछ पता नहीं होता बीमार लोगों का, स्वास्थ्य का ही आजकल तो हम लोगों का ही नहीं पता है क्या होता है। तो जब उन्हें पता है कि उनकी मतलब बीमार रहती हैं तो उनकी इच्छाएं मैं पूरी कर देती हूँ। जो वो खाना चाहती हैं उनको खिला देती हूँ। और मिस्टर प्रदीप पंत अभी ऊपर ही हैं जिया जी कमरे में, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर एसी है तो अच्छा लगता है। क्योंकि वो पहले मेरा रूम था, फिर मैं नीचे शिफ्ट हो गई तो एसी ऊपर ही था। क्योंकि यहाँ मैंने स्प्लिट एसी का बनाया, विंडो एसी का होता तो मैं नीचे ले आती, इसलिए लेकर के नहीं आई। और चांस की बात एसी नहीं खरीद पाए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, इस बार नहीं खरीद पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में या फिर सुबह। मेरी तबीयत भी गड़बड़ होने लगी। कल से ही मुझे कुछ अजीब सा हो रहा था। दिन में मैं सो गई थी, वरना मैं दिन में नहीं सोती थी, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है। जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गले में कुछ चिपक गया हो, व्यामर से फील हो रही है। हाथ पैर बहुत बुरी तरह दुख रहे हैं। दिन में इतनी वीकनेस सी फील हो रही थी, मन कर रहा था सो जाऊं, फिर मैं सो गई। और ये आकर के मुझे बार बार तंग कर रहे थे, बिल्कुल चिड़चिड़ा रही थी आज मैं बहुत। और दिन में बेचैनी सी हो रही थी, सीने में घबराहट सी होती है ना, वैसी फील हो रही थी। बहुत बेचैनी सी, रोने का जैसा मन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से जैसे कुछ चीज खींच सी रही है, इतनी अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। और हेमा दीदी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, उन्हें तो फीवर हो गया है। अभी मैंने फीवर चेक नहीं करा, लेकिन मुझे फीवर फील नहीं हो रहा है अभी। हेमा दीदी तो सेकंड फ्लोर में ऊपर चली गई हैं कि बच्चों को मेरी वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब डर तो है ही, घर के सामने जो है शायद उनको कोरोना हो ही गया है। और डर है, क्या पता, मैं मार्केट गई थी, परसों गई थी मैं, क्या पता किसी कोरोना वाले से ही मिल गई। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने किसको टच कर लिया या किसका हाथ हमने छू लिया, क्या पता उसे कोरोना हो। तो होने के चांसेस रहते ही हैं। अपनी ओर से सेफ्टी बरतना है ही हमें, लेकिन ये बच्चे नहीं मान रहे। मैं बच्चों से कह रही हूँ ज़्यादा मुझसे चिपको मत आए, लेकिन मानते ही नहीं और ज़्यादा चिपकते हैं। मैंने कहा अगर कुछ निकल गया ना तब पता चलेगा, तुम लोगों को ना हो जाए। हेमा दी को तो बुखार आ गया था, इसलिए वो ऊपर ही चली गई हैं सोने के लिए। उन्होंने क्या कहते हैं, दिन भर से वो वहीं हैं, वो नीचे नहीं आ रही हैं। अब यह है कि मैं और मम्मी जी नहीं काम करा है, और मेरे हस्बैंड तो बहुत हेल्प कर रहे हैं इस समय। खाना भी इस समय भी उन्होंने बैगन की सब्ज़ी चढ़ा दी है, खीरे का रायता बना दिया है। अब आटे गूंदने की बारी मेरी है, मैं आटा गूंदूंगी। मैंने कहा पहले मैं चाय बना के क्या मैंने चढ़ाई थी, मम्मी जी ने ही बना दी, क्योंकि हेमा दी का काली मिर्च का पानी निकला है, वो चाय नहीं पीती हैं। पापा जी की लेमन कॉफ़ी दे दी है पापा जी को। हिमा दी बारह मुझे परेशान करेगी। मोबाइल खोलो, पापा का फ़ोन आ रहा है, जाओ पापा को देख के आओ। हाँ, मेडिकल स्टोर वाले भैया का फ़ोन आया है। दवाई मंगाई है ना नानी की, मम्मी की कल दवाई मंगाई थी, कल क्या आज मंगाई थी, और एक दवाई कम आई है। तो फिर से इन्होंने कॉल करी कि दवाई मंगा दी, मतलब ले लीजिए। एक हफ्ते की मम्मी की मंगाते, एक हफ्ते की मम्मी की लगभग 5-5 हज़ार की दवाई आती है। ऑक्सीजन सब अलग ही हो, ऐसे मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। तो देखती हूँ कैसी तबीयत रहती है, ये सही हो जाता है या फिर आगे बुखार उखार मुझे भी आता है। अगर आता है तो मैं भी ऊपर ही शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं भी आऊंगा। और गरु कह रहा मैं भी आऊँगा, और हिमाद्री कह रही मैं भी आऊँगी। मतलब अगर मम्मी को प्रॉब्लम है तो इन्हें ये नहीं है कि हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस चाय पी रही हूँ, कपड़े उठाने रह गए हैं, कपड़े तय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हिमाद्री खेलने में लगी हुई है और भव्य भी साथ में बैठा है। इसके सेल ख़त्म हो गए हैं, तो वो कह रही सेल डालो, मेरे पास नहीं है। और इस समय तो लॉकडाउन भी है, इस समय कहाँ मिलेंगे, जब मिलेंगे सुबह ही मिलेंगे। और मेरा अब तो कहीं जाने का वैसे भी मन नहीं कर रहा है, मोहल्ले की दुकान में भी नहीं, क्योंकि शरीर बहुत बुरी तरह दुख रहा है। और घर महाराज मोबाइल देख रहे हैं, इधर मम्मी चाय पी रही है, मैं भी यहीं ले आई हूँ चाय। मम्मी की दवाई लेके जो मेडिकल स्टोर वाले भैया हैं वो आ गए हैं, तो मम्मी की दवाई भी आ गई है। और ऑक्सीमीटर में सेंसर की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो सही करा रहे थे। और जो दूसरा ऑक्सीमीटर है जो मेरा वाला था वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। बहुत परेशान है हम लोग। मैंने सोचा ऑनलाइन मंगाती हूँ, तो जो मैंने 650 का ऑक्सीमीटर मंगाया था वो 2-2 हज़ार का मिल रहे हैं। और इस समय बिल्कुल ये नहीं हो रहा है कि कुछ चीज़ ऐसे मंगाई जाए, तो हमने फिर वही ऑक्सीमीटर दिखाया, अगर वो सही हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं फिर अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।